गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन पे चर्चा करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन को पढ़ चुके हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिस भी स्टूडेंट को अभी भी डाउट है इंडेफिनिट प्रोनाउन में, वो समझने की कोशिश करें। देखो, इंडेफिनिट और डेफिनिट में क्या अंतर है। डेफिनिट मतलब हो गया निश्चित, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। यानी कि हम लोग उस सर्वनाम को पढ़ेंगे जो अनिश्चितता का बोध कराए। तो अनिश्चितता का बोध कराने के लिए जो वर्ड आते हैं उसी पे आज हम चर्चा करेंगे, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा कि प्लूरल वर्ब का यूज होगा। उसको कैसे यूज करते हैं हम ट्रांसलेशन बनाने में, उसका कैसे यूज करते हैं स्पीकिंग में, हम उसका कैसे यूज करते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है हमारा 11th में, 12th में या कंपटीशन में, उसको कैसे हम सही विकल्प पे टिक मारेंगे। ये सारा चीज समझाने की मैं कोशिश करूंगा वन बाय वन। और जितने भी वर्ड हैं इंडेफिनिट में, जैसे समबडी है, समवन है, एनीवन है, एनीबडी है, एवरीबडी है, ठीक ना, नोबडी है, नो वन है, नॉन है, ऑल है, सम है। इस सारा जितने भी आपके वर्ड आएंगे इंडेफिनिट में, उस सब पे मैं सिंगुलर प्लूरल को लेकर के और उनका कैसे एक्यूरेट क्या हिंदी होगा, सही क्या होगा, मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। और जिस स्टूडेंट को जहां भी डाउट होगा वो कमेंट में एक बार जरूर बताएगा मेरे को। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है, देखिए समबडी। इंडेफिनिट में पहला वर्ड सम में और बड़ी। एक वर्ड जान लीजिए, ठीक ना, कोई भी वर्ड पहले एक बहुत बढ़िया से बेहतरीन समझिए कि कोई भी वर्ड, जैसे मान लीजिए आपने ये सम वर्ड को लिया, तो सम वर्ड में आपने बड़ी लगाया तो हो गया समबडी, ठीक ना। अगर इसमें वन शब्द लगाया तो हो गया समवन, ठीक है। और इसमें थिंग शब्द लगाया तो हो जाएगा समथिंग। तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो वर्ड है कोई भी, उस वर्ड में ये तीन चीज लगाते हैं, बड़ी लगाते हैं, वन लगाते हैं और थिंग लगाते हैं। 4-5 वर्ड है, जैसे सम हो गया, उसी तरह से एक वर्ड हो गया एनी। तो एनी में अगर बड़ी लगाएंगे तो हो जाएगा एनी बड़ी, एनी में अगर वन लगाएंगे तो हो जाएगा एनी वन, और एनी में अगर थिंग लगाएंगे तो हो जाएगा एनी थिंग। और जब ये लग जाता है तो इसका एक एक्यूरेट हिंदी निकलता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक वर्ड हो गया एवरी, तो इस एवरी में अगर आपने बड़ी लगाया तो हो गया एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। तो कुछ ये 3-4 ऐसे वर्ड हैं प्रोनाउन के, जो शब्द हैं जिसमें सारा चीज हम लगाते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा एक टेक्निकल फैक्ट हो गया। लेकिन हम लोग को पढ़ना जो है 12th क्लास में जाता है, 11th क्लास में, कि ये एग्जाम में पूछता है और सिंगुलर और प्लूरल पे जाकर के लड़के जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो स्टूडेंट हो, ठीक ना, वो कहाँ कॉमन एरर है वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। वो स्टूडेंट जो स्पीकिंग में हो वो कंफ्यूजन रहते, दे आर कंफ्यूज्ड कि हम समबडी का यूज करें कि समवन का यूज करें कि एनीवन का यूज करें कि एनीबडी का यूज करें। ये क्या है, हिंदी है, कोई जा रहा है, तो कोई जा रहा है तो हम समबडी का प्रयोग करें कि समबडी इज गोइंग, कि एनीवन इज गोइंग, कि समवन इज गोइंग। तो ये जो बात है वो मैं एकदम आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और राइट और बने रही वीडियो पर। देखिए, सबसे पहले समबडी, ये वर्ड जैसे ही मेरे जहन में, यानी कि आपके जहन में जैसे ही मस्तिष्क में आता है, तो ऐसे सम शब्द से लगता है कि प्लूरल है। लेकिन अमेजिंग जो चीज आपके सामने है वो समबडी, ये है सिंगुलर, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और आप एग्जाम में कहां आपको प्रॉब्लम होती है, समबडी का हिंदी समझिए कि कोई ना कोई होता है, एक पूरी हिंदी कोई ना कोई, कहां प्रॉब्लम आपको होता है। जैसे आपका एग्जाम में आ गया कि समबडी नॉकिंग द डोर, नॉकिंग मतलब खटखटा रहा है, समबडी। अब आप यहां पे हेल्पिंग वर्ब इज दे दिया और आर दे दिया, आपके माइंड में क्या होगा बेटा, ठीक है। ऐसे और ही 4 ऑप्शन देंगे, लेकिन हम 2 ही ऑप्शन पे आपको पहले क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप जैसे ही सम वर्ड का यूज करेंगे ना, सम और बड़ी, तो समबडी, तो आपके जेहन में यानी कि आपके माइंड में सीट होगा कि प्लूरल है, तो आप आर पे टिक करोगे। लेकिन ये है सिंगुलर, तो इसके साथ असली जो सही होगा वो होगा आपका इज, यानी कि समबडी इज नॉकिंग एट द डोर।
somebody is knocking the door। उसी तरह से अगर आपको जो मेन वर्ब होगा, वो मेन वर्ब में जैसे कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसमें एस लगता है वो सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है, जो एस लगता है। जैसे वर्ड हो गया कि somebody, somebody। अब यहां पे इंग्लिश वर्ड हो गया, अब यहां पे स्पीक हो गया और स्पीक्स हो गया। तो आपको मेंटेन करना है कि क्या होगा आंसर। तो आप समझिए कि ये प्लूरल है, यानी कि V1 हो और V5 है, तो आप जानेंगे कि सिंगुलर है, तब तो इसको टिक करेंगे कि सिंगुलर है। V5 सिंगुलर वर्ब होता है, ये सिंगुलर होता है। और अगर आप लोगों में से इस बात को जिसको एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, वो समझ ले कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसमें एस लग जाता है वो सिंगुलर होता है, और जिसमें एस नहीं लगता वो प्लूरल होता है वर्ब के साथ। अभी भी बने रहे, नाउन के साथ ऐसा नहीं होता है। नाउन में देखिए ये सिंगुलर है और इसमें एस लगाकर हम प्लूरल बनाएंगे, ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया आपका, और ये आपका सिंगुलर हो गया। तो जो कंफ्यूजन में होंगे उनकी कंफ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूं, ठीक है, कि नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं और क्रिया में वर्ब में हम एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं, ठीक। अब जितने भी वर्ड आपके सामने हैं somebody, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक ना। और जो भी वर्ड आपके सामने इंडेफिनिट प्रोनाउन में अभी मैं लिखने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, पहले आप माइंड में सेट कर लीजिए कि वो सारे के सारे जो वर्ड हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं, सिंगुलर यूज होते हैं। जैसे somebody है और इसमें हमने वर्ड लगा दिया someone, हमने वर्ड लगा दिया आपका anyone, हमने वर्ड लगा दिया आपका everyone, ठीक है। तो आप बाबू ये समझने की कोशिश करिए कि ये सारा के सारा जितने भी वर्ड है ये सिंगुलर है। और इक्विट हिंदी जैसे समवन, तो समवन का हिंदी होता है किसी ने, एनीवन का होता है कोई एक, और एवरीवन का होता है प्रत्येक कोई। ये आपका इक्विट हिंदी हो गया। डियर स्टूडेंट, एक कंफ्यूजन आपको यहाँ पे मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है उस स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट ग्रामर बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ता है। द टीचर हैज नो प्रॉब्लम, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे नो वेल हाउ टू यूज एंड दे आर यूजिंग। बट हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि तुम यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए कि यार हम कोई शब्द आता है, हमने तो देखा है कि कोई का इंग्लिश, कोई जो वर्ड है कोई, इसका हिंदी आपने देखा होगा कि कोई somebody भी कहता है, कोई someone भी कहता है, कोई anyone भी कहता है। तो आप यहाँ पे आप अगर कोई सेंटेंस लिखना चाहते हो, अगर बोलना चाहते हो, तो यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में लोग यूज कर रहे हैं। कोई अगर हिंदी आता है तो उसके लिए लोग यूज कर रहे हैं। कोई जा रहा है somebody is going, कोई जा रहा है someone is going, कोई जा रहा है anyone is going। तो आप किसी का भी यूज करेंगे चलेगा। ये टीचर का काम है, ठीक है ना, कि आपको बताना कि आखिर उसमें क्या यूज है। यूज तो है, उसमें थोड़ा सा अंतर तो है। अगर somebody है और someone है, दोनों का हिंदी कोई है, तो कोई तो अंतर है। बट उतना अंतर अगर आप नहीं जानते हैं तो स्पीकिंग में या राइटिंग में चलेगा। आप अगर 12th स्टैंडर्ड के हैं, अगर कंपटीशन में नहीं है, तो इतना काफी है, दैट्स एनफ फॉर यू। ये आपके लिए काफी है कि आप इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हो, कैन यूज, यू आर फ्री। बट थोड़ा सा अंतर समझिए, अगर 4 लोग 5 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उस 4-5 लोगों में से किसी एक को पिकअप करना है, तो हम कह सकते हैं कि ठीक ना, somebody, यानी कि 5 लोगों में से एक को उठाना होगा, किसी एक को, तो हम somebody का प्रयोग कर सकते हैं कि somebody has taken my mobile, कोई हमारा मोबाइल लिया है, तो somebody का यूज कर सकते हैं क्योंकि 4 ही 5 लोग के ग्रुप में है, उसी में से। लेकिन जिसको हम एकदम नहीं जानते किसी ग्रुप में, ठीक ना, बहुत सारे लोग मार्केट में, जैसे मेरा यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल चोरी है, तो हम कहेंगे someone has stolen my mobile, someone has stolen my mobile, यानी कि वो ग्रुप नहीं है, अब कोई आया लेकर चला गया, तो वहां पे someone का प्रयोग करेंगे। तो दिस काइंड ऑफ नॉलेज शुड अ टीचर हैव।
इस तरह के टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए और क्लियर हो। ये कंपटीशन में थोड़ा सा बारीकी को समझना पड़ेगा आपको। लेकिन 12th क्लास में आप बस इतना समझिए कि अगर आप इसका हिंदी अगर जानते हो तो दैट्स ओके, अगर नहीं भी जानते हो तो इसमें से सबके साथ आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर वर्ब तो हिंदी आप देख लीजिए और कैसे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है ये समझने की कोशिश करिए। ये जितने भी वर्ड हैं ये सबके साथ आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर वर्ब। अब ये आप सिंगुलर वर्ब को समझ लीजिए, यही आपके एग्जाम में आएंगे। सिंगुलर वर्ब में क्या होता है कि एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। जैसे ठीक है, जैसे आपने लिखा रन तो ये आपका मेन वर्ब है, तो ये आपका प्लूरल है और इसका सिंगुलर क्या होगा, एस, रन्स। ठीक है, और उसी तरह से आपका वाज जो हो गया वो सिंगुलर हो गया और वर जो हो गया प्लूरल हो गया। तो आपको बस यही मेंटेन करना है बेटा। अगर आपका 12th क्लास में है, अगर ये आपका हो गया कि प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर है और ये प्लूरल है, अगर ये आपका क्लियर हो जाए, देखो ये आपका प्लूरल है और ये आपका सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। अगर ये आपका एकदम स्पष्ट है, अगर आप समझ लेते हो तो आपकी गलती इंडेफिनिट प्रोनाउन में कभी नहीं हो सकता है। यू कैन नेवर मेक सच काइंड ऑफ। अब हम कुछ देखते हैं और एक और वर्ड जानना है। जैसे मान लीजिए कि वर्ड हो गया हैड, हेल्पिंग वर्ब। अब ये पूछेगा कि कोई क्या है, सिंगुलर एक प्लूरल, तो आप इसे कहेंगे कि ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, क्योंकि सी हैड भी होता है और दे हैड भी होता है। अब थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन इसे लेते हैं, इसके बाद नो बडी नो वन पर हम चर्चा करेंगे, आल पे और सम पे भी चर्चा करेंगे। आप बने रहेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करें, नहीं समझ में आ रहा है तो थैंक यू, हम क्या कर सकते हैं, आई कैन डू नथिंग फॉर दैट। कोशिश कर रहा हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट। देखिए जैसे एग्जाम में आ गया आपका कि सम वन stolen your book। अब आपका ऑप्शन दिया इज, दूसरा आपका ऑप्शन दिया हैज, तीसरा आपका हैव और डी आपका दिया विल। ये चार आपके पास ऑप्शन आया। ठीक है, तो आपने इसको माइंड में तो सेट कर लिया बेटा ना, कि जैसे ही समवन देखा, आपका क्या इसका हिंदी होता है उससे मतलब नहीं है। आपको आंसर जब देना होगा तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ये समवन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर वर्ब ये कि ये है, ये सिंगुलर वर्ब है, एक है ये सिंगुलर वर्ब है, इसके पास आएंगे तो ये प्लूरल वर्ब यानी कि ये हो नहीं सकता है, इसके पास आएंगे तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है, क्योंकि विल का प्रयोग हम ही के साथ भी लगाते हैं और दे के साथ भी लगाते हैं। ही विल, दे विल, इसलिए सिंगुलर प्लूरल दोनों है। तो आपका ये ऑप्शन हो गया कि ये नहीं होगा। अब ये तीन कैसे हो सकते हैं, ये तीन कैसे हो सकते हैं, एक ही ना होगा आपके एग्जाम में। तो दूसरा आप क्या प्रयास करोगे कि अब यहाँ पे आओगे कि ये मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा है। तो आप जानते हैं कि जब सेंटेंस एक्टिव में होता है तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड और विल हैव होता है। तो इसमें हैज देखिए ये है, या सिंगुलर भी है, इसलिए आपका आंसर बी होगा, हैज। ठीक, एक और सेंटेंस को देखेंगे। दूसरा जैसे सेंटेंस हो गया कि समबडी, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया रीड, दूसरा ऑप्शन दे दिया रीड्स और तीसरा ऑप्शन आपका दे दिया
रीडिंग, और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया नॉन ऑफ दीज। तो आप क्या करोगे? somebody read, somebody reads, somebody reading, somebody none of these। तो और यहां पे वर्ड दे दिया है डेली, ठीक है। तो अब देखिए ई वाला वर्ड और ये वाला वर्ड दोनों आपको कंफ्यूज करेगा। थोड़ा सा बारीकी को समझने की कोशिश। ये बेटा जो है प्लूरल और ये आपका सिंगुलर है। ये आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, इसका कोई जिक्र ही नहीं कर सकेंगे अभी। तो जब सिंगुलर प्लूरल ये दोनों है तो यहाँ पे इज होना चाहिए, एम होना चाहिए, वाज होना चाहिए। ये नहीं है तो ये हो नहीं सकता है। अब इस पे हम आते हैं। अगर यहाँ पे वर्ड डेली दिया है, प्रतिदिन, एवरीडे, तो इस तरह के वर्ड आते हैं तो उसको प्रेजेंट में लेकर चलते हैं, यानी कि ये आपका बी आंसर होगा, ठीक है। अगर इस वर्ड को हटा देते हैं, यही चीज समझना है और कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर हमने इस वर्ड को हटा दिया डेली, इस वर्ड को हमने हटा दिया और हमने डेली को हटा दिया और ये ऑप्शन हो गया, तो आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अब नहीं, somebody read, तो रीड से क्या होगा? कोई किताब पढ़ता था। तो रीड जो है, रीड ये सेकेंड फॉर्म भी हो सकता है। तो रीड का V1, V2 और V3 तीनों बराबर होता है। तो यहाँ पे उस तरह, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, अगर 12th में है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। यही कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हम लोगों के वर्ड आते हैं नो बडी। देखो नो, इस नो और नॉन, ठीक है। तो नो में अगर हम बड़ी लगा देते हो जाता है तो नो बडी हो जाएगा, और नो में अगर हम वन लगा देंगे तो नॉन हो जाएगा, नो वन, ठीक है। तो नो बडी, नॉन और नो वन, और तीनों का हिंदी हो जाता है कोई नहीं। ये हिंदी क्या हो जाएगा? नो बडी, नो वन, नॉन, इन तीनों का हिंदी हो जाएगा कोई नहीं। तो आप नो बडी, नो वन, कोई भी, कोई नहीं, ये तीनों का हिंदी कोई नहीं हो सकता है, नो बडी। अब इसके साथ हम यूज करेंगे कि कैसे यूज होंगे। इनको भी आपको मानना है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इनके साथ पॉइंट जो आपको क्या करना है, कोई नहीं, देख लीजिए, नो बडी, नॉन और नो वन, ठीक है। नथिंग, थिंग भी लग जाएगा तो नथिंग, नथिंग इज होगा, नथिंग आर नहीं होगा। तो इस सबके साथ सिंगुलर का प्रयोग। अब इन तीनों का देखने की कोशिश करेंगे। अगर ये रहते हैं नो बडी, नॉन और नो वन, तो पहला इसका रूल ये समझना है कि अगर ये किसी वाक्य में यूज हो जाएंगे तो वह वाक्य निगेटिव हो जाएगा, वह वाक्य निगेटिव हो जाता है। माइंड में क्या रखना है बेटा कि अगर इन तीनों का यूज किसी वाक्य में हो जाता है तो वह वाक्य निगेटिव हो जाता है, और जब वह वाक्य निगेटिव हो जाता है, ठीक है ना, तो उस वाक्य में नो और नॉट नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर वाक्य में नो और नॉट दिखाई देगा, चाहे नेवर, यानी कि नो, नॉट और नेवर, ये तीन वर्ड उस वाक्य में नहीं दिखाई देने चाहिए। जिस वाक्य में ये यूज होंगे, जिस वाक्य में यूज होंगे वो वाक्य निगेटिव, नो, नॉट और नेवर नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर वो दिखाई देता है तो वो सेंटेंस गलत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ये पहले इसको देख लीजिए, नो, नॉट, नेवर नहीं दिखाई देना चाहिए जिस वाक्य में। अगर ये होते हैं तीनों तो इस बात को समझ लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। अब देखिए कैसे, जैसे आपने सेंटेंस हो गया कि कोई नहीं अंग्रेजी बोलता है, कोई नहीं अंग्रेजी बोलता है। तो अगर आपने लिखा कि नो बडी, आप नो बडी लिखिए, नो वन लिखिए, नॉन लिखिए, सब चलेगा। डज नॉट, आपने लिखा कि डज नॉट स्पीक इंग्लिश, तो ये आपका सेंटेंस जो है
गलत है, ये आपका सेंटेंस नहीं सही है, क्योंकि नो बडी डज नॉट, यानी कि मैंने कहा कि नो बडी अगर दिखाई दे दिया, ये दिखाई दे दिया तो आपको ये नॉट नहीं दिखाई देना चाहिए, यानी कि ये नहीं होगा। इसका सही होगा, कोई नहीं अंग्रेजी बोलता है, नो बडी, चाहे नो वन, चाहे नो बडी स्पीक, ये भी गलत है। स्पीक में एस लगाएंगे क्योंकि इसके साथ भी सिमिलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो नो वन चाहे नो बडी स्पीक्स इंग्लिश, ये आपका असली यूज हुआ इसका। और यही चीज आपके एग्जाम में आएगी। आपके एग्जाम में क्या करेगा कि इसी तरह से नो बडी डज नॉट स्पीक इंग्लिश लिखेगा, ठीक ना, राइट है या रॉन्ग है, विच इज द करेक्ट सेंटेंस, विच वन इज इनकरेक्ट सेंटेंस, इस तरह के आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन में ऐसा है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आपके सामने एक वर्ड आता है ऑल, और इसका हिंदी होता है सभी। अगर, ठीक है ना, अगर ये सेंटेंस आल जो वर्ड है, अगर ये सेंटेंस प्रोनाउन की तरह यूज होता है, प्रोनाउन की तरह, तो आल का हिंदी होता है, आल का हिंदी होता है सभी लोग, सभी लोग। अगर इसका यूज प्रोनाउन की तरह होता है, प्रोनाउन की तरह यूज मतलब कि आप खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए प्रोनाउन की तरह। जैसे जैसे कहेंगे कि ऑल आर हैप्पी, तो देखो ये ऑल जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहां पे इसका हिंदी हो जाएगा कि सभी लोग खुश हैं, ऑल आर हैप्पी, सभी लोग खुश हैं। लेकिन एडजेक्टिव की तरह अगर यूज होगा तो इसका हिंदी हो जाएगा सिर्फ सभी, जैसे ऑल, और यहाँ पे लिखा पीपल, ऑल पीपल आर हैप्पी। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका यूज होगा ऑल का सभी, और पीपल का यूज हो जाएगा लोग। तो यानी कि इसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ऑल पीपल आर हैप्पी, तो दोनों सेंटेंस सही हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ऑल और ऑल पीपल में क्या है। तो ऑल का यूज कभी भी अकेले होगा तो उसका हिंदी होता है सभी लोग, सेम कंडीशन सम के साथ होता है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में ऑल और सम अकेले अगर रहते हैं तो इन दोनों को हम लोग प्लूरल मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, ठीक है ना। जैसे सेम कंडीशन उसी तरह से, जैसे वर्ड हो गया सम, तो इस सम का हिंदी हो जाएगा कुछ, लेकिन अगर ये प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो इसका हिंदी हो जाएगा कुछ लोग। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ही बेहतरीन चीज आपके सामने प्रेजेंट मैं कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा। सम का हिंदी कुछ होता है, जब ये प्रोनाउन के रूप में होता है तो कुछ लोग, जैसे सम आर ग्रेट, सम आर ग्रेट। देखिए सम आर ग्रेट, कुछ लोग महान होते हैं, आर का यूज हो गया। ये सम का हिंदी हो गया कुछ लोग, सम का हिंदी, क्योंकि दिस वर्ड इज यूज एज ए प्रोनाउन। अगर हम एडजेक्टिव में यूज करेंगे तो कुछ, जैसे सम बॉयज आर ऑनेस्ट, कुछ, इसका हिंदी हो गया कुछ, और इसका हिंदी हो गया लड़के। तो ये देखो नाउन हो गया, नाउन की विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव हो गया। तो सिर्फ एडजेक्टिव है तो इसका हिंदी हो गया कुछ, कुछ लड़के ईमानदार हैं। तो ये अंतर को समझने की कोशिश करिएगा, मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ये चीजें इंडेफिनिट प्रोनाउन में, यानी कि कुल मिलाकर के आपको मैं दो सेंटेंस दे रहा हूं और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका और दूसरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। अगर आपको सिंगुलर प्लूरल क्लियर है तो आंसर है कि एनी वन ऑफ 5 persons इन द फील्ड। आंसर है आपका रन, दूसरा ऑप्शन है रनिंग,
और तीसरा ऑप्शन है विल रैन और चौथा ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दीज। अगर ये आप जो हमने पढ़ाया है अगर आपको समझ में आया है तो आंसर इसका दीजिएगा कि एनी वन ऑफ 5 पर्सन्स, इसका हिंदी होगा 5 लड़कों में से कोई एक, चाहे कोई भी, इन द फील्ड रन होगा, रनिंग होगा, विल रन होगा कि नॉन ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कि नो बडी in this city, nobody in this city। अब आंसर पहला है लिव, nobody live in this city, कोई नहीं इस शहर में रहता है। दूसरा nobody living, और तीसरा है nobody can living, और डी आपका आंसर है nobody lives, ये दूसरा है। अगर ये भी क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन 12th स्टैंडर्ड तक के 11th और 12th के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो दैट्स ऑल, नहीं अच्छा लगा तो आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इजली अनदर वीडियो। थैंक यू बेटा, हम लोग फिर मिलेंगे आपको दूसरे प्रोनाउन के साथ।